हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छोटे बच्चे बार बार पॉटी क्यों करते हैं। हम देखते हैं कि बच्चा जितनी बार दूध पीता है उतनी बार पॉटी कर देता है। बहुत बच्चे तो होते हैं कि दूध पीते पीते ही पॉटी कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तब हमें लगता है कि जो माँ का दूध है वो बच्चे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या माँ कुछ ऐसी डाइट ले रही है, कुछ खाना खा रही है जिससे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि माँ का दूध बच्चे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बच्चा बार बार पॉटी कर देता है, दूध पचता नहीं है, तो फार्मूला स्टार्ट कर देते हैं। फार्मूला से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब हम भागते हैं डॉक्टर के पास। लेकिन ऐसा होना पूरी तरह से नॉर्मल है। बच्चों का पेट बहुत छोटा होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बहुत जल्दी बच्चों को डाइजेस्ट हो जाता है। तो बच्चे ने दूध पिया, फटाफट से उसको डाइजेस्ट कर लिया, तो बच्चा पॉटी कर देता है। और जो पूरी तरह से नॉर्मल है, बच्चा एक दिन में 8 से 10 बार भी अगर पॉटी करता है, बच्चा दिन में 10 से 12 बार फीड लेता है, तो बच्चा 8 से 10 बार भी अगर पॉटी करता है तो ये पूरी तरह से नॉर्मल माना जाता है। ये पूरी तरह से नॉर्मल होता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है। जब बच्चा दूध पीता है, दूध पीते टाइम क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि बच्चे ने तुरंत दूध पिया और तुरंत बाहर आ गया दूध, ऐसा नहीं होता है। बच्चा अगर दूध पी रहा है तो बच्चों का पेट बहुत छोटा होता है। जैसे बच्चे ने दूध पिया, उसका जो पेट है वो स्ट्रेच होता है थोड़ा, तो सिग्नल जाता है इंटेस्टाइन को, जो पहले वाला जो बच्चे ने दूध पिया था वो डाइजेस्ट हो चुका है। अब जो वेस्ट बचा है तो वो कंट्रैक्शन होता है, क्योंकि पेट को सिग्नल जाता है, माइंड को सिग्नल जाता है कि पेट अब भरा है, इसको डाइजेस्ट करना है, जो पहले वाला है वो क्लियर करना है। जैसे ही पेट थोड़ा स्ट्रेच होता है, बच्चे का सिग्नल जाता है कि पेट भर रहा है, तो जो पहले वाला जो वेस्ट होता है वहाँ कंट्रैक्शन होता है, तो वो स्टूल बाहर आ जाता है। और कुछ घरों में तो इसे अच्छा भी माना जाता है कि बच्चा जितनी बार दूध पीता है, दूध पीने के थोड़ी देर बाद अगर बच्चा पॉटी कर देता है तो इसका मतलब दूध बच्चे को अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है। और वहीं कुछ घरों में होता है कि पेरेंट्स बहुत टेंस्ड हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा दूध में कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं कुछ खाना ढंग से नहीं खा रही हूँ। लेकिन ये चीज़ें होना पूरी तरह से नॉर्मल है। बच्चा हर दिन बदलता है, हर दिन आप कुछ नया एक्सपीरियंस करते हो बच्चे के साथ, तो इन चीज़ों को लेकर आपको टेंस नहीं होना है। तो बच्चा ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टूल पास करता है, बच्चे बहुत थोड़ा थोड़ा सा स्टूल पास करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी पॉटी करते हैं, वो पूरी तरह से नॉर्मल है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा पॉटी कर रहा है, कि पूरा डायपर भर जा रहा है, डायपर लीक हो जाता है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, वो बच्चे को डायरिया हो रहा है। लेकिन थोड़ा थोड़ा बच्चे स्टूल पास करते हैं, कई बार होता है बच्चा गैस पास करता है, थोड़ी सी पॉटी हो जाती है साथ में, वो भी पूरी तरह से नॉर्मल होता है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है। अभी होता है कि बच्चा क्या करता है कि पॉटी करते करते रोता है या सूसू करते हुए रोता है। ऐसा क्यों होता है? अब यह है कि बच्चा सो रहा है, तो बच्चे को जब होता है कि सूसू करना है या पॉटी करनी है, तो बच्चे को थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ता है, तो इसलिए बच्चे की नींद खुल जाती है, तो बच्चा रोता है। तो जब बच्चा पॉटी या सूसू करने से पहले रोता है, वो पूरी तरह से नॉर्मल है, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे एडजस्ट हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ सीख रहा है। लेकिन बच्चा पॉटी करते करते भी रोता है, सूसू करते करते भी रोता है, या उसके बाद भी रोता रहता है, तब एक बार आपको अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर चेक करवा लेना चाहिए। और अगर आप बच्चे को फार्मूला देते हो, तो फार्मूला में क्या होता है कि बच्चे हो सकता है थोड़ा इतना ज़्यादा पॉटी नहीं करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा लेट डाइजेस्ट होता है। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है बच्चों को बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो फार्मूला में बच्चे हो सकता है थोड़े थोड़े गैप पे पॉटी करें, लेकिन वो जो बच्चा जब पॉटी करता है तो वो टाइट नहीं होना चाहिए। तो अगर टाइट हो रहा है, बच्चा बहुत ज़ोर लगा रहा है, एकदम लाल हो जा रहा है, तब आपको डॉक्टर को दिखाना है, तब बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अब कुछ बच्चे ये होते हैं जो 7-8 दिन या 1 हफ़्ता पॉटी नहीं करते हैं, वो भी पूरी तरह से नॉर्मल है, अगर बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे है तो। अगर बच्चा फार्मूला भी ले रहा है साथ में, तो अगर आप बच्चे को देख रहे हो 2-4 दिन तक उसने पॉटी नहीं किया, तब आपको पीडियाट्रिशियन को दिखाना है। लेकिन अगर बच्चा सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पी रहा है, तो बच्चा 8 से 10 दिन भी अगर पॉटी नहीं करता है, तो ये पूरी तरह से नॉर्मल है। बच्चा अगर 8 से 10 दिन के बाद अगर पॉटी कर रहा है, तो वो टाइट नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट स्टूल होना चाहिए। तब उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बच्चा रो नहीं रहा है, ज़ोर नहीं लगा रहा है, फीवर नहीं है, या बच्चे का पेट बहुत टाइट नहीं है, तो पूरी तरह से नॉर्मल है। और जितना जो बच्चा गैप ले रहा है कि 3-4 दिन में पॉटी कर रहा है या 5-6 दिन में पॉटी कर रहा है, तो उस टाइम पे बच्चा क्या करता है, गैस पास करता रहता है, तो इसका मतलब वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। अगर बच्चा गैस भी पास नहीं कर रहा है और 7-8 दिन हो गए पॉटी भी नहीं कर रहा है, अगर बच्चा गैस पास नहीं कर रहा है, तो 7-8 दिन तक आपको वेट नहीं करना है। आप 2-3 दिन देखो बच्चे ने पॉटी नहीं की और गैस भी बच्चा पास नहीं कर रहा है, तब आपको पीडियाट्रिशियन को दिखाना है। अगर आप बच्चे का पेट प्रेस करके देखोगे थोड़ा, तो आपको लगेगा कि टाइट है, तब भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। उससे पहले आप कुछ होम रेमेडीज़ कर सकते हो, जैसे कि बच्चे के पेट की मसाज करना। जब मसाज करते हैं तो सर्कुलर मोशन में पेट की मसाज की जाती है, उसके साथ बच्चों को थोड़ी साइकिलिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है, बच्चे को टमी टाइम दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप करके देखो, और बार बार ब्रेस्ट फीड करवाओ। कि बच्चों को होता है कभी कभी डिहाइड्रेशन की वजह से, अगर गर्मी है बहुत, तो बच्चा अगर स्वेटिंग बहुत हो रही है बच्चे को, तब भी होता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी बच्चा होता है कि पॉटी कम करने लगता है। तो ये आपको चेक करते रहना है कि अगर बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल है, डिहाइड्रेशन नहीं है, बच्चे को कुछ डिस्कम्फर्ट नहीं है, पेट टाइट नहीं है,
तो बच्चा अगर 3-4 दिन में पॉटी नहीं कर रहा है और गैस पास कर रहा है साथ साथ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी तरह से नॉर्मल होता है। वहीं जो फॉर्मूला फेड बेबी होते हैं जिनको आप फॉर्मूला देते हो, उनका स्टूल थोड़ा सा टाइट हो सकता है, बहुत टाइट नहीं होगा। बहुत टाइट है तब कॉन्स्टिपेशन है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर स्टूल टाइट हो रहा है बच्चे का, तब आप ये करो कि जो डॉक्टर से पूछ के फॉर्मूला चेंज करके देख सकते हो और उसके साथ ही थोड़ा डाइल्यूट कर सकते हो, यानी कि थोड़ा पानी और मिला सकते हो। और बच्चे को अगर बच्चा ग्रीन पॉटी पास कर रहा है, ग्रीन स्टूल है या ग्रे है, तब आपको डॉक्टर को दिखाना है। कभी कभी होता है फॉर्मूला की वजह से भी होता है, या बच्चे का जो स्टूल है अगर डार्क हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, अगर बच्चा आयरन फोर्टिफाइड फॉर्मूला दे रहे हो अगर आप बच्चे को, तो आयरन की वजह से स्टूल का कलर डार्क हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको एक बार डॉक्टर से बात करनी है जब आप देख रहे हो कि कलर चेंज है और दूसरा आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तब आपको डॉक्टर से बात करनी है। तो अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड ले रहा है और दिन में 8 से 10 बार पॉटी कर रहा है, जितनी बार दूध पी रहा है उतनी बार पॉटी कर रहा है, तो पूरी तरह से नॉर्मल है। अगर बच्चे को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, बच्चे का पेट टाइट नहीं है, बच्चा रो नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगा रहा है, या जो स्टूल है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है कि डायपर लीक हो जा रहा है, तो वो पूरी तरह से नॉर्मल है। और वहीं अगर बच्चा 7-8 दिन तक पॉटी नहीं कर रहा है और फिर भी उसको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, गैस पास कर रहा है, पेट टाइट नहीं है, बहुत रो नहीं रहा है, तो पूरी तरह से नॉर्मल है। तो बच्चों का दिन में 8 से 10 बार पॉटी करना या 5-6 दिन तक पॉटी ना करना, ये दोनों ही चीज़ें नॉर्मल है, अगर आप बच्चे में कोई इसके अलावा कोई डिस्कम्फर्ट का साइन नहीं देख रहे हो तो। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। कि आप, मेरे पास ये कमेंट आ रहे थे कि बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा है, बच्चा बार बार पॉटी कर रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बार बार पॉटी कर रहा है, उसके साथ उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, सिर्फ देखने से नहीं, आपको बच्चे का वेट मेज़र करना होता है, क्योंकि देखने से बच्चा हर दिन बदलता है, तो देखने से हमें इतना आइडिया नहीं लगता है। तो बच्चा अगर बार बार पॉटी कर रहा है, आप उसका वेट मेज़र कर रहे हो, तो तब आपको फ़र्क लग रहा है कि इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा है या कम हो रहा है, तब आपको डॉक्टर को दिखाना है। सिर्फ देख करके ये गैस नहीं करना है कि हाँ बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा है। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और आप कुछ भी अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आप अपने बच्चे के साथ क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।